अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फज़ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आप पहुँचेगी। तो दोस्तों, जाते हैं आज के मौजू पर। आज का जो मौजू है वो है इसमें ज़ात की अक़साम। इसमें ज़ात के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, इसमें ज़ात की कुछ अक़साम हमने कल जानी है, आज फिर से थोड़ा दोहराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें ज़ात किससे कहते हैं। इसमें ज़ात वो इसम होता है जो एक चीज़ की हकीकत को दूसरी चीज़ से अलग करे, यानी एक चीज़ और दूसरी चीज़ में फ़र्क वाज़ह करे, उसे हम इसमें ज़ात कहते हैं। इसके बाद हमने जाना इसमें ज़ात की अक़साम। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें तस्गीर या इसमें मसगर। इसमें तस्गीर या इसमें मसगर से क्या मतलब है। इसमें तस्गीर या इसमें मसगर में किसी चीज़ का छोटापन देखा जाता है। जैसे हमने कहा, बाग अगर बड़ा होता है, इसका जो छोटा बाग होता है उसे हम बागीचा कहते हैं। जो छोटा संदूक होता है उसे हम संदूकचा कहते हैं। और इसी तरह जो छोटा पहाड़ होता है उसे हम पहाड़ी कहते हैं। मतलब इसमें तस्गीर में हम किसी चीज़ का छोटापन देखते हैं। इसके बाद जो दूसरी किस्म है इसमें ज़ात की, वो है इसमें मकबर। इसमें मकबर में किसी चीज़ का बड़ापन देखते हैं, यानी किसी चीज़ की निस्बत बड़ाई पेश की जाती है, उसे हम इसमें मकबर कहते हैं। जैसे अगर रास्ते को कहते हैं, जो हाईवे होता है उसे हम शाहराह कहते हैं, बड़ा जो रास्ता होता है। इसी तरह शहतूत, इसी तरह पगड़, इसी तरह देग, ये इसमें मकबर की मिसालें हैं। गो इसमें मकबर में हम क्या देखते हैं, किसी चीज़ का बड़ापन देखते हैं। ये हमने दूसरी किस्म देखी थी, किसकी, इसमें ज़ात की। अब जाते हैं आगे, देखते हैं इसमें ज़ात की जो तीसरी किस्म है वो है इसमें आला। इसमें आला क्या होता है। इसमें आला एक ऐसा इसम होता है जिसमें हथियार या औजार के माने पाए जाते हैं। आला औजार को कहते हैं या हथियार को कहते हैं। गो इसमें आला से मुराद किसी औजार से मुताल्लिक बात हो रही है या किसी हथियार से मुताल्लिक बात हो रही है। ये है इसमें ज़ात की तीसरी किस्म। इसके बाद है इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ से हम क्या समझे, इसमें ज़र्फ़ से मतलब ये है कि या हम किसी वक्त की बात करते हैं या किसी जगह की बात करते हैं। फिर हमने कहा कि इसमें ज़र्फ़ की जो दो किस्में हैं, एक है ज़र्फ़ ज़मा, एक है इसमें ज़र्फ़ मकां। ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकां के बारे में हमने क्या जाना, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकां के बारे में हमने ये जाना कि इसमें ज़र्फ़ ज़मा से मुराद वक़्त, जिसमें किसी वक़्त को ज़ाहिर किया जाता है, उसे हम इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। ये जो सारी मिसालें आप देख रहे हो, ये हैं इसमें ज़र्फ़ ज़मा की मिसालें। इसके बाद इसमें ज़र्फ़ मकां। इसमें ज़र्फ़ मकां होता है किसी जगह या मुकाम का ज़िक्र जहाँ पर आता है, उसे हम इसमें ज़र्फ़ मकां कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ मकां में आप ये इतनी सारी मिसालें देख सकते हो। ये सारी की सारी मिसालें क्या हैं, इसमें ज़र्फ़ मकां की। और ये थी इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में, और हम इसमें ज़ात की चार किस्में पढ़ चुके हैं। अब जाते हैं इसमें ज़ात की जो आखिरी किस्म है, वो है पाँचवीं किस्म, उसे हम कहते हैं इसमें सौत। इसमें सौत क्या है, इसमें सौत हम उस इसम को कहते हैं, इसमें सौत हम उस इसम को कहते हैं जिसमें किसी आवाज़ के माने पाए जाते हैं, यानी किसी आवाज़ को हम सौत कहते हैं, सौत कहते हैं। जैसे आप मिसालें देखिए, कोयल कू कू करती हैं, ये जो लफ्ज़ कू कू है ये सौत है। बारिश छम छम करती है, चिड़िया चू चू करती हैं। इसी तरह गड़ी टन टन करती हैं, मेंढक टर टर करती हैं। ये बहुत सारी आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों को हम कहते हैं इसमें सौत। और इसमें ज़ात की 5 किस्में हमने मुकम्मल कर दी। इसमें ज़ात के बारे में हमने तफसीलन जाना, और आज की हमने जो लास्ट किस्म देखी इसमें ज़ात की, वो है इसमें सौत। इसमें सौत से मुराद कोई आवाज़ होती हैं, जैसे कोयल कूकू करती हैं, बारिश छम छम करती हैं, चिड़िया चूं चूं करती हैं, इसे हम इसमें सौत कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ और जानने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं इसमें जमा। क्या होता है इसमें जमा। इसमें जमा के बारे में आप हैरान हो जाओगी, इसमें जमा क्या है।
ऐसे अल्फाज होते हैं इसमें जमा। आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसमें जमा ऐसे अल्फाज होते हैं जिसमें जमा की कोई अलामत नहीं होती है। ये सलामत नहीं अलामत है, जिसमें जमा की कोई अलामत ना हो मगर माने जमा का दे। मतलब ये जो अल्फाज आप यहाँ पर देख रहे हो, ये अल्फाज वाहिद अल्फाज हैं, लेकिन इनसे हम मतलब जमा का समझते हैं। जैसे आप देखिए लश्कर, लश्कर एक ग्रुप होता है। इसी तरह हम कतार, इसमें भी एक तादाद होती है लोगों की। फौज, कौम, मजलिस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे अल्फाज जो हैं ये वाहिद अल्फाज हैं, लेकिन इनसे हम जमा का मतलब समझते हैं। और लफ्ज़ जो लश्कर है, कतार, फ़ौज, कौम, मजलिस है, ये सारे अल्फाज क्या हैं, ये सारे अल्फाज वाहिद है और ये जमा को ज़ाहिर करते हैं। ज़ाहिर जमा होता है, क्योंकि अगर हम लश्कर कहते हैं, लश्कर भी फ़ौज को कहते हैं, इस फौज में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये ऐसे अल्फाज होते हैं। जैसे कौम, कितने लोग होते हैं एक कौम में, मजलिस में कितने सारे लोग होते हैं, इसे हम कहते हैं इसमें जमा। यानी ये इसमें जमा होता है, लफ्ज़ जो ज़ाहिर करने वाला होता है वो वाहिद होता है, लेकिन जमा करता है, ये इशारा करता है जमा की तरफ। मतलब जमा वाले अल्फाज होते हैं, लेकिन लफ्ज़ खुद वाहिद होता है, ज़ाहिर जमा होता है। हम फ़ौज की बात करते हैं, हम मजलिस की बात करते हैं, हम कौम की बात करते हैं, हम लश्कर की बात करते हैं, हम कतार की बात करते हैं। ये सारी वो अल्फाज हैं, ये सारी वो जगह हैं, ये सारी वो अल्फाज हैं जहाँ कसीर तादाद होती हैं, जहाँ जमा इंसान सोचता है कि लफ्ज़ जमा होना चाहिए, लेकिन लफ्ज़ वाहिद है और ये लगता है कि जमा है, बिल्कुल जमा नहीं है बल्कि वाहिद है। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमने एक्स्ट्रा एक पॉइंट पढ़ा। दरअसल ये इसमें निकरा की एक किस्म हमने नहीं पढ़ी थी और इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें ज़ात की हमने 5 किस्में पढ़ी और इसमें निकरा की जो हमने 8वें किस्म आज पढ़ी, इसमें जमा के बारे में। मेरे ख़्याल से आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद रहेगी। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आप दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।